इस प्रेशर से कैसे निपटे? मान लीजिए कि आप 10th में आपने बहुत अच्छा मार्क्स ला लिया, जैसे बच्चियों ने 80+ मार्क्स लाया, +2 का पता नहीं, और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये परिवार समझिए, आसपास के लोग समझिए, सबका एक बन जाएगा कि फलानवा लड़की पढ़े में बहुत तेज है या फलानवा लड़का बहुत तेज है, ये कुछ करी, और कहीं कुछ ना भइल तो कैसे क्या है दादा। मोबाइल कितना देर चलाते हैं? हम फ़ोन नहीं चलाते थे। फ़ोन नहीं चलाते हैं। देख ली हम पूछनी है यही से कि जे टिकटॉक और रील्स में जो अझुराई, एक खाली जो अझुरा जाई नु तो उ लाटा है, छोड़ेला ना, धैले रही। ये हंसना बहुत ज़रूरी है, पर दर्द अंदर की है। जो बच्चे इस बार हमारे यहाँ से लगभग 100+ बच्चे थे, इसमें से 3 बच्चे फेल हुए हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हमें राना और देख रहल बनी मैच बॉक्स, और आज एक बार फिर से हम हाजिर हो चुकल बनी करोम में। ये वह जगह है जहां पर आज से 1 साल पहले, यानी कि जब मैट्रिक के रिजल्ट आई रहे पिछला साल, तो हमें जा आई रहनी। एक बार फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक के रिजल्ट घोषित कैले बा, जौना में 81% पूरा बिहार में रिजल्ट आइल बटे, और टॉपर्स के संख्या जौन बाटे नु एह साल कुछ ज़्यादा ही बाटे। यही से हम पहुँचल बनी ई जहाँ हम बानी, ई टारगेट टॉपर्स क्लासेज हटे, जौन की करोम बाजार पर चलेला। ई दरौली मैरवा मुख्य पथ हटे। पिछला साल भी आइल बनी, एहू साल आइल बनी, काहे कि एहू साल जा टारगेट रख के टॉपर्स के बनावल गेल बा, टॉपर्स निकालल गेल बा, जौन बेहतर रिजल्ट लिया के कोचिंग के साथ साथ अपना परिवार, स्कूल, जवार के नाम रोशन के लिए बलो, और भविष्य के एगो सुरक्षित और सुनहरा रास्ता के शुरुआत के लिए बलो। यहाँ पर बच्चा सबसे हम बात करें केकर रिजल्ट बेहतर बटे, कैसे तैयारी रहे, कार है, ओकरा पीछे की कहानी हम जाने की कोशिश करें। फिलहाल संस्थान के डायरेक्टर यानी कि टारगेट टॉपर्स क्लासेस के डायरेक्टर सुमंत सर हमारा साथे बनी। सर बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे समर सेंटर में। थोड़ा सा भोजपुरी से है ना, हमारे सेंटर में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। आभार बानी, पिछला साल भी आप हमार कोचिंग के रिजल्ट के हायर के ले रहनी, ये बार भी आप उपस्थित बानी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लेकर के वो हमारे खातिर, हमारा कोचिंग के बच्चन के उत्साह बढ़ावे खातिर, ये सब के मेहनत के समाज में दिखावे खातिर, और परिवार में मान सम्मान बढ़ावे खातिर कार्य करतनी। और वैसे आप लोग लोकतंत्र के स्तंभ बानी, जौन करें अच्छा करें। और आभार बा बच्चा के भी जो मेहनत के लिए बढ़ान और अच्छा प्रदर्शन के लिए बढ़ान। लगभग 72-3 के आसपास बच्चा फर्स्ट डिवीज़न बढ़ान मैट्रिक में। इंटर भी अच्छा रिजल्ट आई रहा। इंटर के रिजल्ट तो लेट हो गई, हायर ना हो पावल, लेकिन मैट्रिक रिजल्ट में अच्छा परफॉर्मेंस बा। और हमारे यहाँ से लगभग 447, ऐसे बोले तो जिला के टॉप 10 में नाम बावे। दरौली ब्लॉक का टॉपर, फर्स्ट टॉपर। और जो मैथमेटिक्स में इस बार 99 मार्क्स के लिए भी बच्ची निकेता पटेल, और अन्य भी 400 बच्चा बढ़न। सृष्टि शाह, तीर्थराज ठाकुर, रिया बर्नवाल, सुरभि बर्नवाल, और हमारा अंजलि कुशवाहा, ऐसे 6 बच्चा बढ़े 400+ बढ़न। और 75% से प्लस लगभग 30 बच्चा बढ़न। और बाकी आपके जो भी प्रश्न। अच्छा, हमने के बहुत दिन से देखा तनी जा ये संस्थान जौन बा जा चलेला, जब भी आदमी पढ़े गुजरेला रास्ता से, तो यहाँ बच्चा सन के भी संख्या काफ़ी भारी मात्रा में दिखेला। कैसन लागेला जब रुआ एगो अगर मान लें कि 10 गो लइकन के पढ़ाओ तनी, और टारगेट रख ले बनी कि 10 में 10 पास हो जाए, इतफाकन 9 गो या 8 गो टॉप कर गए, जब उनके पूरा शोर हो गई, मीडिया भी आवे लागल या लोग भी वाहवाही करता, ओकरा बाद वाला फीलिंग जौन होला वो कैसन होला? ऐसे तो देखने के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है, पर दर्द अंदर की है। जो बच्चे इस बार हमारे यहाँ से लगभग 100+ बच्चे थे, इसमें से 3 बच्चे फेल हुए हैं। अच्छा। और वो तीनों बच्चे लगभग पढ़ने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, लेकिन उनका बेसिक जो था या स्टार्टिंग से पढ़ाई जो था, लिखने का तौर तरीका तो अच्छा नहीं था। बट अगर कोई भी लड़का वापस आना चाहता है अगर ट्रैक पर, तो हौसला और जुनून और मेहनत वो चीज़ है जो किसी भी छोटे इंसान को भी महान बना देता है। हमने बहुत ऐसे टीचर और बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल ज़मीन से एकदम गली से निकल करके और देश के सर्वश्रेष्ठ पदों पर बैठे हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कितनों का नाम रखा जाएगा। तो उन 3 बच्चों के लिए संदेश ये है कि जो वही 3 नहीं, बिहार में जितने बच्चे फेल हैं, वो कभी अपने आप को इस दौर में, इस दरार में ना डालें कि हम तकलीफ़ के कारण वो पढ़ाई छोड़ दें। उन्हें पुनः वापस आना चाहिए। और हमें लग रहा है कि बिना शिक्षा लिए, बिना ज्ञान लिए, बिना पढ़े
कोई इंसान बड़ा नहीं बन सकता आज की डेट में। वो ज़माना कुछ और था कि बिना पढ़े लोग भी बहुत कुछ कर लेते थे। आज आप कहीं भी जाते हैं तो एजुकेशन आपकी प्रायोरिटी होती है। आज तो ऐसा स्थिति है कि 2030 के बाद से अगर झाड़ू मारने वाला भी इंडिया में कोई रखेगा ना तो पूछेगा ग्रेजुएट आप हो कि नहीं हो, आपने पढ़ाई की है कि नहीं की है। तो आपको जीविका भी चलाना अगर करना है ना, खेती भी करना है तो आपको कहीं ना कहीं साइंटिफिक खेती हो गई, एग्रीकल्चर हो गए हैं, या फार्मिंग करना है आपको, या कोई भी काम बिजनेस भी करना है तो एजुकेशन चाहिए। इंडिया डिजिटल हो रहा है और डिजिटल दुनिया में बिना पढ़े लिखे उस इंग्लिश मीडियम चीज़ों को कैसे हायर करें, कैसे जानेंगे, कैसे प्रोसीजर में आएंगे, तो पढ़ना जरूरी है। उन बच्चों को पुनः ट्रैक पर वापस आना चाहिए और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी एक जिला की डीएम आई थी वंदना प्रेस, शायद कोई बोला था कि वो 3rd डिवीज़न से पास थी और वो डीएम बन गई। कहीं ना कहीं फेलुअर भी वापस आ सकते हैं। और जब वो वापस आते हैं ना, जब तूफान थम जाता है, लोग इस आहत में बैठ जाते हैं इस खुशी में कि तूफान अब नहीं आएगा, और जब वो वापस चलता है ना तो कयामत आती है। अगर जो बच्चा फेल है ना, अगर वो अपने आप को संभाल कर चले और वापस आ जाए ना, सबको तोड़ कर आगे जा सकता है। लेकिन संभालने के लिए हौसला और पेरेंट्स को साथ देना पड़ेगा। उसे तरह तरह के यातनाएं या तरह तरह की खराब शब्द का प्रयोग ना करके, उन्हें प्रताड़ित ना करके दोषारोपण करना छोड़ दें और उन्हें समझाएं कि वो पुनः वापस आ सके। और मेरे संस्थान से 3 हैं, परंतु बिहार में तो लाखों लड़के हैं जो फेल हुए हैं। उन सब के लिए संदेश हमारी तरफ से है कि वापस आएँ और कुछ वंदना प्रेसी की तरह कर सकते हैं, वो करके दिखाएं। अच्छा, हम देखा था नहीं कि पिछला साल भी हुआ पढ़ावत रहनी, +2 तक के पढ़ावत रहनी। आगे भविष्य के का तैयारी भाई? कोचिंग बस +2 तक ही पढ़ाई, एकरा बाद भी कोनो व्यापक रूप देवे के या कोनो प्रकार के प्रोग्रेस करे के तैयारी बा? अभी पिछले साल पाई रहनी तो शायद इसमें बाई स्पीकर बाई माइक पढ़ाई ना होता रहा। हाँ, शायद तकनीक के इस्तेमाल बढ़ गई बाबे, बाई स्पीकर पढ़ाई होता। और अप्रैल से मई के बीच में ये पूरा डिजिटल क्लास हो जाए। और लगभग यहाँ प्रयास बाबे कि 2025-2024 के लास्ट तक IIT, नीट और जेई के भी तैयारी करावल जाए। और हम लोग अभी 60 टीचर बनी सेंटर में, और 60 टीचर अपने स्पेशल सब्जेक्ट के बाबे। और सिर्फ सिस्टम एक बार तैयार कर लीजिए ना, सभी टीचर के पास क्वालिटी बाबे, वो पढ़ा देवे के क्षमता बाबे। और आप देखा देवे बानी मैथमेटिक्स 100 in 100, 99, 97। अभी हमारी पास में ही बच्ची बैठी है जो 99 मार्क्स की है, और रिया बर्नवाल 97 मार्क्स की है। तो कहीं ना कहीं वो जुनून है बच्चों में भी, और यहाँ के शिक्षकों में भी अच्छी गुणवत्ता है जो अपने विषय को बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। अच्छा, टॉपर बच्चा जो बड़ा सा ओकनी से हम बातचीत करके थोड़ा सा कोशिश करते नहीं, बड़ी टॉपर जी 99 मार्क्स आइल बा, 447। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई बा, इतना बढ़िया सुंदर मार्क्स आइल बा। कैसन लगा था अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कैसे पढ़ाई का शेड्यूल क्या था, कैसे आपने पढ़ाई की? मतलब कोचिंग, स्कूल, घर, क्या रहा शेड्यूल पूरा? पहले तो कोचिंग में 6 घंटे पढ़ाई होती थी। 6 घंटे? हाँ, सारे टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते थे, और प्लस हमारे घर की स्टडी थी, और स्कूल में भी पढ़ाई होती थी। सेल्फ स्टडी कितना करती थी? सिर्फ स्टडी लगभग 8 घंटे करते थे हम, और बाकी कोचिंग और स्कूल की पढ़ाई से। मोबाइल कितना देर चलाते थे? हम फ़ोन नहीं चलाते थे। फ़ोन नहीं चलाते हैं। देख ली, हम पूछनी है यही से कि जे टिकटॉक और रील्स में जो अझुराई, एक खाली जो अझुरा जाई नु तो उ लाटा ह, छोड़ेला ना, धैले रही। ऐसे मतलब अगर हुआ कोनो चीज़ के तैयारी करते नहीं तो मोबाइल के इस्तेमाल करते हुआ नहीं तो करी, लेकिन पॉजिटिव तरीका से करी। ई ना कि ओकरा के अझुरा जाई, आ ना तो अगर रील से बनावे के बाद तो वही में करियर बना ली, वो बढ़िया बाटे। तो मोबाइल से एकदम दूर दूर तक कोनो रिश्ता नाता नहीं। और कोई क्वेश्चन अगर ऐसा लगता था जिससे कि फ़ोन से सर्च करने पे सॉल्व हो जाएगा तो वो कर लेते थे। हाँ, मतलब पॉजिटिव अगर कोनो चीज़ समझ में नहीं आया तो ओकरा खातिर मोबाइल का इस्तेमाल होता है। मैथ्स के पढ़े में कितना इंटरेस्ट है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ। भविष्य के प्लानिंग का बका बने के आगे? हमें एक एंटरप्रेन्योर बनना है। मैं कुछ खुद का स्टार्टअप करना चाहती हूँ। खुद का स्टार्टअप करते हो, बहुत बढ़िया। भविष्य खातिर हमने का तरफ से शुभकामना रही। चलिए बैठ जाइए। ये भी बच्ची भी है शायद 97। आप नाम कहाँ बने? रिया बर्नवाल। रिया बर्नवाल। तेज बोलो, खैले नहीं खूब है? अच्छा, धीरे बोलो, करो बात ना। कैसे तैयारी करते लोग, कैसे पढ़ाई करते? पूरा कोचिंग में 6 घंटा, और घर पे भी जाकर सेल्फ स्टडी करते थे। कोचिंग में 6 घंटा? हाँ। तो स्कूल तो जाते ना आप बोलो? नहीं। घर पे तैयारी। परिवार के माहौल कैसन बा? अच्छा, सब कोई सपोर्ट करता है पढ़ने का। हाँ। का लाइफ के एम का बा? IAS।
आईएएस बनना है। आईएएस सृष्टि नाम है आपका? सृष्टि नाम है। क्या आप कैसे पढ़ाई करती थी, क्या शेड्यूल था? सुमन सर पढ़ाते थे यहाँ पे 6 घंटे और स्कूल और घर पे सेल्फ स्टडी घर पे सेल्फ स्टडी, कितना सेल्फ स्टडी होता था? 7 से 8 घंटे। ये तो 6 घंटा ये लोग पूरा आप लोगों को दोपहर से लेकर शाम तक पूरा पढ़ाते ही रहते हैं, उसके बाद पूरा सपोर्ट रहता है, सर हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो क्या एम क्या है? नीट नीट क्लियर करना है। बनना है। तो क्या डॉक्टर में मतलब कुछ सोचा है आपने कि क्या डॉक्टर बनना है? कान का डॉक्टर बनना है या स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ बनना है? नहीं, अभी सोचा तो नहीं नीट क्लियर करना है, तो उसके बाद देखेंगे। उसके बाद करेंगे। नीट के लिए पढ़ना भी पड़ेगा बढ़िया से। हाँ, दिमाग बहुत है। चलिए, भविष्य के लिए शुभकामनाएं आपको, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो सोच रखती हैं वो बने। और अंजलि कुशवाहा कौन है? अंजलि कुशवाहा, आपका कितना मार्क्स है? 416। 416, 80+। कैसे तैयारी करती थी आप? कोचिंग पे 6 घंटे और घर पर सेल्फ स्टडी करते थे। मोबाइल कितना देर चलाती थी? मोबाइल थोड़ी देर के लिए चलाते थे, क्वेश्चन फंसता था तो। अच्छा, मतलब कहीं डाउट्स हुआ तो क्लियर करने के लिए। या तो आपका क्या एम है, आगे क्या करना है आपको? आईएएस ऑफिसर। आईएएस बनना है। और जाने का आईएएस बनने के बाद मतलब बहुत टफ होता है। सिर्फ एक देखिए, अच्छा एक चीज़ आप सबसे पूछना चाहूँगा, जिसको समझ में आंसर दीजिएगा। टॉपर बनने का प्रेशर कभी समझती हैं आपकी? प्रेशर हो गया, मैट्रिक में आपका रिजल्ट आ गया बहुत अच्छा, अब भविष्य में भी और अच्छा करना है, इसका प्रेशर आएगा आप लोगों पे? या सर इस प्रेशर से कैसे निपटे? मान लीजिए कि आप 10th में आपने बहुत अच्छा मार्क्स ला लिया, जैसे बच्चियों ने 80+ मार्क्स लाया, +2 का पता नहीं, और एक मतलब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये परिवार समझिए, आसपास के लोग समझिए, सबका एक बन जाएगा कि फलानवा लड़की पढ़े में बहुत तेज है या फलानवा लड़का बहुत तेज है, ये कुछ करी, और कहीं कुछ ना भूल तो कैसे क्या है दादा। प्रेशर के बारे में ना आप भी जो लड़की बताई कि प्रेशर रहेगा, तो हम बता दें कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर ही ना कोयला जो है हीरा में परिवर्तित होता है। और प्रेशर वर्ड को निगेटिव में ना लें। प्रेशर का सीधा अर्थ है कि अपना ड्यूटी हम पूरा करें, अपना कर्तव्य पूरा करें, और कर्तव्य पूरा करने को अनुशासित रहना भी एक प्रेशर है। जैसे आप अभी अपने एक प्रेशर में चल रहे हैं, न्यूज़ एक्टिव करना है, कुछ प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, ये भी तो एक प्रेशर है। तो प्रेशर में अभी मैंने बोला कि हीरा को निर्माण होने में कोयला को हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे चलना पड़ता है, तभी जाकर क्या बनेगा, वो हीरा बनेगा। और ये प्रेशर जितना लेंगे उतना बेहतर निखरेंगे। प्रेशर और हॉट दोनों अलग अलग चीज़ है, बस ये हॉट ना हो, दुखी ना हो। प्रेशर लें पर दुखी ना हो, और प्रेशर लेना चाहिए, हर इंसान को प्रेशर लेना चाहिए। और प्रेशर किसको नहीं है? जो कम प्रेशर ले रहा है वो नीचे तबके के लोग हैं, ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं वो ऊपर तबके के लोग हैं। सबको प्रेशर है। अंबानी हो, अडानी हो, बड़े बड़े शिक्षक हैं, उन्हें प्रेशर है कि सिलेबस ख़त्म करना। ये प्रेशर हमारे ऊपर भी होता है कि मुझे इतना पढ़ाना है, इन बच्चों को पढ़ाना है, इतना देर पढ़ाना है, इतना समझाना है। तो हम अपनी अब ड्यूटी पर खड़ा होते हैं तो एक प्रेशर ही है वो। अब सोचो किस प्रेशर का मतलब कि हम काम छोड़ दें, ये ऐसा होगा कि प्रेशर हो गया तो काम छोड़ दें, तो अब कहाँ जाएंगे? तब एक नया प्रेशर पैदा होगा कि जीविका कैसे चले, लाइफ में आगे कैसे बढ़ें। एक घर वाले नया प्रेशर देंगे, ताना मारना चालू करेंगे। घर वाले से वंचित हो गए, मित्र प्रेशर देंगे, वो ताना मारेंगे। तो प्रेशर सबसे बढ़िया है कि अपने लाइफ का प्रेशर ही उठा ले, वरना दुनिया प्रेशर देने के लिए बैठी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ छात्र भी बने जरा से हम बातचीत करे कोशिश करते नहीं। देखिए यहाँ पर कुछ छात्र भी बने, छात्र लोग से बातचीत करनी है। छात्र लोग बने का नाम होता है? दयानंद कुमार दुबे। दयानंद कुमार दुबे, कितना मार्क्स आए बार? 331। 331। कैसे पढ़ाई करते रहो? बढ़िया करते हैं। 6 घंटा पढ़ाई हो सर, जब भरोसा देते रहे। तेज बोला मत दे। सुमन साहब 6 घंटा बाबा जी के लड़का बोलबा थी नहीं। सुमन साहब 6 घंटा भरोसा करते थे, हम लोग पढ़ाई बढ़िया किए थे, इसलिए 331 नंबर किए हैं और आगे की तैयारी अब अच्छी होगी। लेकिन जहाँ एक तरफ इतना बढ़िया मार्क्स आइल बा, एग्जाम भी पहले से कहीं ना कहीं आसान हो गई बना। तो बिहार बोर्ड में 70% हमने के बेरावे नो, तो छतिया आएगा चौड़ा का कहने कि हमने के डीएम हो जाए। तारा लो बेरी इतना बढ़िया मार्क्स आवता, फिर भी कहीं ना कहीं तार कम आइल मार्क्स, तो मेहनत की जरूरत बटे। यस सर, मेहनत का जरूरत है। हाँ, तो लाइफ में कहाँ एम रखने बड़ा? इंडियन आर्मी का। आर्मी में जाएगा? हाँ। कौन वीर बनता लो? अग्निवीर। हाँ।
चलो देश सेवा के जज्बा बाटे और शरीर भी भगवान तार बढ़िया दिल बना, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा सा और तैयारी करो। और है ने केहू बा? तू हो, तार का नाम हो? अंशराज सिंह। कितना मार्क्स आई बता? 305। 305 फर्स्ट डिवीजन बा। 305 से काम चले। एक तरह बिहार में कोनो भी बहाली होता तो सीधे कहता से 78% पे मेरिट बना है। यस सर। तो थोड़ा सा और पढ़े की जरूरत बा और मेहनत करे की जरूरत बा। असल में देखिए अभी का बना कि लइकन के लगे डिस्ट्रैक्ट होके के बहुत सारा मतलब ध्यान एने सोने करे के बहुत सारा एथी हो गई बा। और हमनी यहाँ के लड़की जौन बाड़ी सो आजकल बहुत अच्छा कर रहा बड़ी सो, जौन की मेहनत करते रही सो और रिजल्ट निखर के सामने आवता। तो यहाँ लइका लोग के थोड़ा सा अभी और मेहनत करे के ज़रूरत बाटे, न तो हेने नाहियो कमाई तो काम चल सकता, बुझाता? हेने नाहियो कमाई तो काम चल सकता, हेने ना कमाई तो ना भेटाई। तो मेहनत के ज़रूरत बाटे और असल में पढ़ल सबकर जरूरी बाटे। और छात्रा बड़ी का नाम बता रहे? सुरभि परद्वार। कितना मार्क्स बाटे? 410। 410। 410 यानी कि 82%। तो का कैसे पढ़ाई करते रहलू? कुछ देखो 6 घंटा पढ़ाई यहाँ होत रहा, सबे पढ़ ले बा। केहू के 400 आइल बा, केहू के 300 आइल बा, पढ़ ले सबे बाटे अपना अपना तरीका से। ओकरा अलावा का विशेष मेहनत करते रहलू? विशेष रूटीन तो नहीं था, लेकिन घर पे 4 से 5 घंटा पढ़ते थे। 4 से 5 घंटा। तो घर के काम में भी हेल्प करते रहलू हो कि खाली पढ़ाई करते? घर के काम में भी हेल्प करते थे। घर के काम में भी। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बाटे, जब चूंकि हमने यहाँ जब लड़की बड़ होके लगे सनु तब माई बाप के जौन बा चिंता बढ़ जाला कि ओकरा के साथे साथे खाइनो बनावल सिखाव। तो कहीं ना कहीं समय बटेला जौना से पढ़ाई के समय कम हो जाला। ऐसा बा? घर का काम करना और का लाइफ में एम का बा का बनेगा? एसएससी एग्जाम क्लियर करके ऑफिसर बनना है। अच्छा एसएससी क्लियर करना है। चलिए बेस्ट ऑफ लक आपको। कुछ और छात्रा बड़े यहाँ पर, क्या नाम है बनीता है? कंचन कुमारी। अच्छा हमारा के थोड़ा सा ये टारगेट टॉपर्स क्लासेज ऐसा हो सकेला कि मीडिया वालों के पैसा देहल जी आई लो तारीफ करके चल जाइलो, हमनी के हमरा खानी जात भाई जौन हमारे बालो तो पैसों लोग तारीफ कर लो हमू करे नहीं। तू बतावा ये कोचिंग संस्थान में कैसन पढ़ाई होला, कौना तरीका से पढ़ाई होला? पढ़ाई तो बहुत सुंदर होला और बहुत अच्छा तरीका से होला। जैसे मतलब थोड़ा सा हमरा के आसान भाषा में समझावा कि कैसे सुंदर पढ़ाई होला, बहुत अच्छा पढ़ाई होला, एक लाइन में खत्म। तनी आसान भाषा में समझाओ कि कैसे समझावल जाला। पढ़ाई यहाँ पर बहुत अच्छा होला और सुमन सर पूरा अपन टाइम हमनी के देनी पढ़ावे में। खाली सुमन तो साथ और पूरा मास्टर साहबानी लोग पूरा टीचर सब देते हैं। सब लोग। अच्छा मैथ हम देखने कि मैथ 2-3 गो बच्चियन के बड़ा बढ़िया बाटे, यानी कि मैथ जौन बा यहाँ पढ़ाई बढ़िया से होत होई? हाँ बहुत बढ़िया होला। अच्छा तकनीक के भी इस्तेमाल यहाँ होता है, स्पीकर लागल बा, हालांकि बहुत बड़ा हॉल तो नहीं है लेकिन फिर भी स्पीकर लागल बा तो साउंड पूरा आगे पीछे सुनात होई। बोर्ड भी देखता नहीं कि लागल बा, बढ़िया से पढ़ाओ। हाँ साउंड पूरा आगे रोड पर तक जाला। अच्छा बाहर तो हाँ मैंने जरा लगे फीस ना हो के बाहर बैठ के भी पढ़ सकेला ना, मतलब फीस मतलब पूरा बाहर तक जाला। चलो ठीक, बहुत धन्यवाद। और केहू बात जो समझा सकता? आप बताइए नाम क्या है आपका? करीना कुमारी। करीना कुमारी। अच्छा तो थोड़ा सा हमरा के कोचिंग के बारे में समझाओ। यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छे तरीक़ा से होता है और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर, सुमन सर। सुमन सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बाकी लोग बाकी टीचर? मधुसूदन सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और जे बा ओकर नाम ले लो, जे नइखे देखी वीडियो ओकरा बाद पूछी का रे हमने पढ़ा। उसके सर भी पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाई होला बनी? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। मतलब जो भी डाउट्स हो आपके उसको मतलब कितने अच्छे तरीके से समझाया जाता है? बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं हम। अच्छा हमरा असल में कोनो भी क्लासेस में हम जानी तो हमरा बैक बेंचर्स से बहुत प्यार हो, काहे कि हमू रहल बनी। अच्छा पीछे बैठ के जो कमेंट करे में मजा आवेला कि आगे का करता रहो, ठीक? तो हमरा बैक बेंचर से मतलब बातचीत करे में या दिखावे में बड़ा सही लगेला, काहे कि हम जौन कैले बनी तो हम अनुभव करे नहीं। आप लोग बताओ कि कैसन पढ़ाई होला यहाँ? बहुत अच्छा होता है यहाँ पे सर, मतलब एकदम अपने घर के जैसे पढ़ाते हैं। माहौल कैसा है? बहुत अच्छा। जब भी आप कहीं पढ़ने जाते हैं ना तो वहाँ का माहौल बड़ा डिपेंड करता है कि माहौल कैसा है। मतलब सर
एकदम घर के जैसे पढ़ाते हैं, लगता नहीं है कि दूसरे के घर हम लोग पढ़ने आए हैं। घर के जैसा पढ़ा बिल्कुल घर सर अच्छा से पढ़ावनी है ना केहू बा हमरा बिरादरी के यानी कि बैक बेंचर्स बिरादरी के कुछ और यहाँ दोस्त यार बड़ा ऐसा ना होला कि बैक बेंचर्स मतलब पढ़े में फिसड्डी खचड़ई करे खातिर पीछे बैठल जाला, मास्टर साहब के पीछे से बुदबुदाए खातिर भी पीछे बैठल जाला। तू लो बताओ लो पढ़ाई कैसा होला? एकदम दर्दनाक पढ़ाई होला। मतलब जब भी जो भी सर पढ़ावे नहीं लो चाहे जे भी बटे, जैसे सुमन सर के नाम बहुत बटे, सुमन सर के सब केहू फैन बटे जा हमरा समझ में आवता। बाकी सर कोनो भी विषय जैसे पढ़ाओ तनी कितना समझ में आवे? बहुत समझ में होला। सबसे पहले बात पावर है ये शुरू होला आ ये खत्म होला, आ झमकावला से थोड़े ना होई। वाह वाह, पवन सिंह का फैन हो। टिकटॉक वीडियो अच्छा रील्स वगैरह भी बनावे लगा? ना सब तनी होला। रिजल्ट कितना आइल? अभी हम इंटर में बने। अभी इंटर में पढ़ा। चलो तो तनी रील्स के साथ ज्यादा पढ़ाइयो करियो ना तो ओकरा बाद कोई ऐसे कि पावर निकल गई। एगो एजा संस्थान के अंदर ही एगो बच्ची के बारे में पता चलल है और बच्ची के बारे में यहाँ तक हमरा ये पता चलल है कि काफ़ी कमज़ोर परिवार से, दलित परिवार से आवेली और इनका पीछे कुछ तबीयत खराब रहा जौना के चलते ये चल फिर ना सकत रही हो, पढ़ ना सकत रही हो। पिछला 2 महीना से तैयारी करके, एग्जाम से 2 महीना पहले से ही तैयारी करके और फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट आइल बड़ी। थोड़ा सा हमरा के बतावा कि का कुछ हो गई रहता रहा, काहे पढ़ ना पावत रहलू और 2 महीना से पढ़ लूँ तो कैसे पढ़ लूँ? सर हमारा CRP बढ़ गया था, इसलिए जगह जगह पर ब्लड जम गया था, इसलिए कोई अंग काम नहीं कर रहा था। अच्छा। और हम मतलब जब ठीक हुए तो सर बताए कि तुम पढ़ सकती हो। उसके बाद हम पढ़ाई किए। उसके बाद हम कितना पढ़ाई किए, कैसे किए? मतलब कोचिंग में 6 घंटा पढ़ते थे, उसके बाद घर पे 2 घंटा या फिर 1 घंटा पढ़ते थे। अच्छा। हाँ। और रिजल्ट कितना आया मार्क्स आपका? 334। 334। तो आगे अब मान लीजिए एक टाइम तो आपको काफ़ी चैलेंज फेस करना पड़ा, शारीरिक परेशानी हुई, उसके बाद आपने कम समय में ज़्यादा पढ़ाई की, आप फर्स्ट डिवीज़न ला करके दिखा दिया। अब प्रेशर बढ़ गया कि अब +2 में जाना है और वहाँ से करियर डिसाइड होता है कि आपको जाना आखिर कहाँ है। तो आगे उसमें कैसे तैयारी करिएगा? सर आगे क्या एम रखती हैं आप? डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनने का? तो डॉक्टर बनने के लिए बायो पढ़ना पड़ेगा। हाँ। बायो में इंटरेस्ट है? हाँ। चलिए पढ़ाई करिए और भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं हैं। यहाँ पर संस्थान के एगो टीचर बनी स्वीटी बरनवाल, यहाँ के नाम है, यहाँ के बायो पढ़ावे नहीं। हम असल में यहाँ के बचपन में रहनी है तो हम ना समझ पाने कि यहाँ के स्टूडेंट हैं कि पढ़ावे वाला है, सॉरी एक खातिर हम ना समझ पानी है। चूँकि और उम्र कम बटे और वह खप जतनी बचन में इहो पता चलल है कि रुआ CTET शायद क्वालिफाई के लिए बनी। यस सर। कितना दिन से पढ़ाओ तनी? वह हिंदी बोले तो कोनो बात नहीं, बोल सकते। लगभग 1 साल से अधिक हो गया। 1 साल। यस सर। तो कैसा रहता है यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना, किस तरीके से पढ़ाती हैं? क्योंकि बायो है और बायो मतलब एक टफ विषय है। यहाँ के बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मतलब जिस इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे तो ये भी मतलब काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट करते हैं और हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं। मतलब इनको समझाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिक्कत होता है, एकदम मतलब फैमिली जैसे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चियां हैं या बच्चे हैं जो डॉक्टर्स बनने का सपना रखती हैं, तो आप अगर बायो आप उनका स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी वो डॉक्टर बन पाएंगे। बिल्कुल, मतलब इसमें हमारा भी सहयोग रहेगा और ये लोग भी कोऑपरेट करेंगे तो बिल्कुल मतलब जो चाह रहे हैं वो कर पाएंगे एक दिन। यस। और यहाँ पर मधुसूदन सर बने, यहाँ के भी बच्चन के पढ़ावे नहीं। सर कोचिंग संस्थान के बारे में बहुत बात हो गई, पढ़ाई के बारे में बहुत बात हो गई, लेकिन जे भी देख रहा बा या खास करके जो लड़का देखत तरह से छात्र छात्रा देखत लो ओकरा से का कहे के चाहे इंस्टीट्यूट के बारे में? देखिए हम कहे कि यह चाहते नहीं कि जो भी लड़का मेहनत करता वो अपन एक एक दिन के एक एक पल के ई समझ के जियो कि आजे भर हमारा जिए के बा, यही पल भर हम बानी आ ये सोच के आगे बढ़ी तो हो सकता कि आवे वाला पल ओकरा खातिर बहुत ज़्यादा मतलब खुशी के पल हुई। ठीक बा, तो हम भी ये तरह के पल जिए नहीं आ शुरू से मतलब बहुत नीचे से ऊपर उठ गए बनी। एमें तो बहुत सहयोग रहा बा सुमंत भैया के, वहाँ के हमारे खास भाई भी बनी और गुरु भी बनी। तो हम भाई को हम गुरु ज़्यादा माने नहीं, कहे से कि जीवन में गुरु के बहुत ज़्यादा महत्व बा। तो हम लड़का लोग ये बतावे चाहते नहीं कि वो लोग एक एक पल के एक एक दिन के ई समझ के जिए कि बस आजे भर हमारा जिए के बा और आजे भर पढ़े के बा, ताकि रोज रोज लोग के प्रगति शुरू होके। जे ई सोच ली कि हमरा आज रहे तनी काल पढ़ेम आ काल 12 घंटा पढ़ लेम, इहे तो सबसे गलत बात बा। ऐसे एक एक पल के हर एक लड़का के यूज करे के चाहिए और इहे समझ के जी कि बस आज ही है,
कल तो है ही नहीं, है ना। ये बस हमारा लास्ट मतलब जौन भी स्टेटमेंट रही लड़का के प्रति, और वो लोग पढ़े और सबसे ज़्यादा कि डिपेंड रहे अपना गुरु के ऊपर कि गुरु हमको जो मार्ग दिखा रहे हैं वही सत्य है, क्योंकि इस दुनिया में भरमाने वाले लोग बहुत हैं। आप पढ़ के जाएंगे बोले अरे पढ़ने से क्या फ़ायदा है, छोड़ो छोड़ो चलो कमाने चलते हैं, 10 रुपये महीना मिलेगा, तो डायरेक्ट पैसा दिख जाता है लड़कों को, लड़के पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये सबसे गलत बात है। और एक चीज़ पे हम फोकस करना चाहते हैं कि कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन हमारे समाज के कुछ गंदे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं यह पढ़ेगी और पढ़ के जाएगी कैरेक्टरलेस हो जाएगी, ठीक है। तो हम उन लोगों पर चाहते हैं कि उन पर मतलब कड़ी एकदम सख्ती बरती जाए ताकि वो लोग दबें, और वैसी लड़कियों को चांस दिया जाए जो खेतों में काम कर रही हैं, दिन भर रात भर गेहूँ काटती है, धान काटती है, सरसों काटती है, तो उसे रोकना होगा। और उसके माँ बाप को समझना होगा कि नहीं, अगर ये बेटी हमारी गेहूँ काटते और धान काटती रह गई तो इसकी भी बेटी आने वाली जो होगी वह भी वही काम करेगी, इसलिए उसे रोकना होगा और शिक्षा के प्रति अग्रसर करना होगा। यही हमारा समाज के लिए एक संदेश है। यहाँ पर स्थानीय निवासी बनी और रुआ तो लगे बनी है जा घरों और लगे बात देखो तनी दिनों रात यहाँ के पढ़ाई या व्यवस्था कितना कुछ समझ में आवेला कि कैसन एजा माहौल रहेला या कैसन पढ़ाई होला। जितना हमके पता बा, सुमन सर आज से 4 साल पहले ये जब नया में ज्वाइन करनी तब प्राइवेट स्कूल एगो खुल रहे, उसमें वहाँ के पढ़ावत रहनी, मास्टर रहनी। ओकरा बाद से हमने के सजेशन पर सुझाव पर यहाँ के फर्स्ट बार एजा कोचिंग खोलनी आ हमने के में समर्थन भी करनी जा, अपन जौन सपोर्ट रहे वो आदमी एजा के गाँव के लोग कही कि हमने के गाँव में कोचिंग ना रहे। यहाँ से लगभग ये क्षेत्र के लोग के या तो दून कोचिंग जाए पड़त रहा या तो मैरवा जाए के पड़त रहा 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दूरी पर। यहाँ के कोचिंग खोलने के वजह से बहुत माने ये क्षेत्र के लोग के लड़का लड़की जे बच्चा जाके ना पढ़ पावत रहा, गार्जियन ना जाए देता रहा, उन लोग के यह सुविधा उपलब्ध हो गई। ये वजह से यहाँ के बहुत मेहनत के वजह से ये जाके लड़का लड़की बहुत अच्छा ढंग से पढ़ पावता। दूसरा बात ये कि हमने के देखे नहीं जाए कि यही कोचिंग के बगले में हमने के घर बा, इतना मेहनत करे वाला इंसान इतना कम समय में जितना मेहनत करके यहाँ के कोचिंग के लड़का हर साल दर साल हर साल मने टॉप कैले जाता लो, तो ये बहुत खुशी के बात बा। आप बहुत मने परिश्रम मेहनत यहाँ करे नहीं, इससे हमने के खुशी बा। हमारा गांव के जौन विकास होता कोचिंग के वजह से, गांव के अगल बगल के 10 गांव 12 गांव 15 गांव के लड़का लड़की आके एजा अच्छा से पढ़ाई करता, एजा का माहौल बहुत अच्छा बा। खुशी बा ये चीज़ के कि हमारा गांव में इतना बढ़िया सुविधा बा, इतना अच्छा शिक्षक लोग बा कि जकरा से मने सुविधा मिल पावता। चलिए तो देखिए वो जानतनी कि बिहार बोर्ड में जौन स्कूली व्यवस्था बटे वो कितना नीमन और कितना सुंदर बा और कितना बेहतर तरीका से पढ़ाई होला। ई रउआ से बेहतर केहू नहीं है जानत, हमू जानत तनी काहे को करे मारल हमू हई। लेकिन अगर हमने यहाँ प्राइवेट संस्थान चलता वही कहीं ना कहीं जड़ जौन बात टिकल बा तो प्राइवेट संस्थानन से चलता। ऐसा एगो संस्थान ही है जहाँ पर टारगेट रख के टॉपर्स पैदा कल जाला, तैयारी करावल जाला। सबसे बढ़िया चीज़ का बानो रउआ सुनले होके कि कोचिंग या ट्यूशन में सुबह 1 घंटा या शाम के 1 घंटा या 2 घंटा के क्लास होला, लेकिन यहाँ 6 घंटा के पूरा क्लास होला। मतलब एक तरह से पूरा स्कूली व्यवस्था देहल जाला। जगह स्कूल के दिन भर के पढ़ाई होला वहीं एजा कोचिंग में भी 6 घंटा पढ़ा के और बच्चन के तैयार कल जाला, हर एक विषय के बेहतर तरीका से पढ़ा के तैयार कल जाला। तो रउआ भी अगर 10th के एग्ज़ाम देवेला बानी, बोर्ड के एग्ज़ाम बटे या 12th के एग्ज़ाम बटे और एरिया के हई सोचता नहीं कि बढ़िया पढ़ाई करी, तो एक बार यहाँ पर आई, विज़िट करी, विज़िट करके यहाँ के व्यवस्था देखी, पढ़ावे के तरीका के देखी, समझी। अगर समझ आवता तो ज्वाइन करी, ना समझ आई कोनो बात नहीं है। तो एक बार हमार बस रिक्वेस्ट ये रही कि जाके आसपास के हैं वीडियो देखा तनी तो एक बार टारगेट टॉपर्स क्लासेज करोम में रहुआ पहुँची, आके यहाँ पर जांची परखी और बाद डिसाइड करी के रहुआ का करे के बाद। और फिलहाल देखते रहें मैच बॉक्स।